Hello, dearest learners. Welcome to today's class. तो पिलामने आमर जो प्रीवियस क्लासेस गुड़िक थिला आमे सेथिरे ऑलरेडी आम दुईटी पोएम कवर करी सारिछि से पोएम्स गुड़िक हला डैफोडिल्स एंड द बैलेड ऑफ फादर गिल्लिगन आउ आजि आमर एई क्लास रे आमे गुटे नूतन टॉपिक गुटे नूतन पोएम आरंभ करिबा गुटे सुंदर कविता आरंभ करिबा जार टॉपिक रो नाटी होछि कोन ना A Sam of Life. आम कविताटीर ना होछि A Sam of Life written by Henry Wadsworth Longfellow जहाँ को कि आमे शॉर्ट फॉर्म रे H.W. Longfellow बोली मध्य कहि थाउ। आ देख पिला माने आम जो ई टाइटल टी रहिला PSALM एई वर्ड रे P आम साइलेंट रहि जाई थाए आमे ताको Sam of Life ही प्रोनाउंस करि थाउ। तो ई सुंदर कविताटी आरंभ करबा आगरु आमे आम कविंक विषय टिके जानि नेबा। हेनरी वर्ड्सवर्थ लंगफेलो जन्मग्रहण करते 1807 मसीह और मृत्यु होता 1882 मसीह। इज एन अमेरिकन पोएट माने से अमेरिकार गोटे व्यक्ति थे। एन एजुकेटर आ गोटे शिक्षाविद मध्य थिले। से केवल अमेरिकन कवि नथिले से गोटे शिक्षाविद मध्य थिले। इन 1884 1884 मसीह ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आम जुक्त राज्यर प्रथम नागरिक थिले जे कि टू बी ऑनर्ड सम्मानित होइथिली को जगह रे इन पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंडन इंग्लैंड माने इंग्लैंड राजधानी रहिला लंडन लंडन रे गोटे जगह अछि से जगार ना वेस्टमिनिस्टर एबे आ सेठारे गोटे स्थान रहिछि से स्थान रो नाम हैला पोएट्स कॉर्नर। आ देख पिला माने पोएट्स कॉर्नर रे कोन होई थाए ना जो आम सुप्रसिद्ध कवि जो माने कि साहित्य रे तांकर पादचिन्ह छाड़ी जाइछंती से कवि माने को सम्मानित करबा पई पोएट्स कॉर्नर रे इधर से मानकर समाधि दिया जाय थाए नच नहले तांकर कीर्ति स्तंभ मान सेठारे स्थापन करा जायथिले थाए। आ हम जो कवि रहिछंती हेनरी वर्ड्सवर्थ लंगफेलो से थिले अमेरिकार प्रथम व्यक्ति जे कि आम इंग्लैंड रो पोएट्स कॉर्नर रे सम्मानित होइथिले। ठीक अछि दाल निश्चित रूपे से गोटे सुप्रसिद्ध कवि होइथिबे। हम पोएम आरंभ करबा आगरो टिके हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखि नेबा हम जो वार्म अप देछि सेटा टिके पढि नेबा। A Psalm of Life is one of the most inspirational poems. इंस्पिरेशनल माने कोन ना जहाँ हमको प्रेरणा जोगाई थाई हम इंस्पिरेशन माने प्रेरणा जो प्रेरणा जोगाउथबा गोटे कविता इन लिटरेचर माने साहित्य फॉर द लेसन्स ऑन लाइफ व्हिच इट इलस्ट्रेट माने दृष्टांत देबा। तो आम जो साम ऑफ लाइफ रहिला सीटा गोटे प्रेरणा जोगाउथबा कविता काहे कि हमको प्रेरणा जोगाई थाए ना यह हमको आम जीवनर जो पाठ उपरे दृष्टांत दे थाए जीवनर जो शिक्षा जीवन जीवार जो शैली ता उपरे जो शिक्षा दे थाए सेथि जोगो यह होछि गोटे इंस्पिरेशनल पोएम। द स्पीकर बिलीव्स दैट आम स्पीकर कौन विश्वास करती लाइफ इज अ सोलेम वर्च्यू सोलेम माने कौन सत्यनिष्ठ आ वर्च्यू माने सद्गुण से कहउछंती कि लाइफ जीवन गोटे सत्यनिष्ठ सद्गुण अटे एंड दैट द ओनली वे टू लिव इट आ से जीवन जो जीवार गोटे ही शैली होछि कौन बाय मेकिंग इट ओर्थवाइल माने कौन ओर्थवाइल माने सार्थक आम जीवन जीवार गोटे ही शैली है कि ताको आमे सार्थक करबा केमिति सार्थक करबा बाय बिकमिंग अ गुड इन्फ्लुएंस फॉर द फ्यूचर जेनरेशंस इन्फ्लुएंस माने प्रभाव आमे आम जीवन को केमिति सार्थक करबा ना जो आगामी पीढ़ी रही जो फ्यूचर जेनरेशंस रही तांको उपरे आम इन्फ्लुएंस आम प्रभाव छाड़ी कि आमे आम जीवन जो जीउछि ताकू आमे सार्थक करि पारबा एंड सजेस्ट दैट से सजेस्ट करि थांती हमको प्रस्ताव दे थांती कोन एज लॉन्ग एज वन लिव्स जेते दिन पर्यंत जणे बंची छंती वन मस्ट प्रोग्रेस फर्दर देन बिफोर हमको प्रोग्रेस करबा कथा माने प्रगति करबा अर्थात और करबा कथा केमिति फर्दर देन बिफोर फर्दर माने आगको आमे जो जगह रे आज अच्छे काली आमे आगको प्रगति करबा कथा एंड प्रोवाइड इम्पेटस
प्रोवाइड माने जोगाई देबा आ इम्पेटस माने प्रेरणा से सेम जिनिस इंस्पिरेशन माने जहाँ इम्पेटस माने भी ताहा कि इम्पेटस जोगाई देबा काहाकू फॉर अदर्स अलग माननकू आमे प्रेरणा जोगाइबा कौन करबा पई टू क्रिएट देयर ओन फुटप्रिंट्स आमे जो आम जीवन सार्थक करबा पई अन्य मानक ऊपर जो प्रभाव छाड़ी जिबाको कवि कहिसंती ताहा छाड़िबा सहित आमे कौन करबा ना आमे अन्य माननकू भी प्रेरणा जोगाई देबा कि सिमाने भी जेमिति तांको पाद चिन्ह पृथ्वी पृष्ठ रे छाड़ी की जिबे। This poem belongs to the genre of poetry called Carpe Diem poems. ओके जेनर माने कौन ना जेनर माने आम जिते भी गोटे प्रकार भेद माने आम देख आम जिते बेले किसी गोटे कंपोज करुचे साहित्य लिखुचे आम पाखे गल्प अच्छी नोवेल्स अच्छी ड्रामा अच्छी प्ले अच्छी पोएट्री अच्छी सनेट्स अच्छी बहुत गुड़ाए प्रकार भेद देखा मिली थाए तो जेनर माने से प्रकार भेद को ही बुझाई थाए आउ आम ये जो करेन्ट पोएमटी रहिला अ साम ऑफ लाइफ सेटा को जेनर को बिलोंग करुची ना कार्पे डिएम। कार्पे डिएम माने कौन एटा गोटे होची लैटिन टर्म ये लैटिन टर्म अर्थ कौन ना यहाँ जेनेराली सीज द डे माने जीभार के जिलो आम जो कही था कि आज दिनटी खोलिकी जिल खुल के जिने कहे ताहाकू ही आम कार्पेडियम कही था। कार्पेडियम पोएम्स गुड़िक गोटे उपरे गोटे थीम उपरे फोकस करी थांती जोटा कि माने वर्तमान जो समय अच्छी ताकू खोलिकी उपभोग कर भविष्य में कौन हेबो आमे जानी नहीं अतीत में जहाँ होइतिला सेटा होई सारिची तो कार्पे डिएम्स पोएम आमको गोटे ही थीम कही थाए कि ये जो वर्तमान जो मोमेंट रहिला वर्तमान जो समयटी रहिला ताकू आमे खोलिकी भरपूर भाव में उपभोग करबा कथा। देखो आगु को भी लिखा है कार्पे डिएम पॉपुलरली ट्रांसलेटेड एज माने सब बहुत जगह अनुवाद होता है केमिति सीज द डे सीज माने जबत करबा माने ये जो दिन या आम जबत कर नेबार कथा इज ए फ्रेज फ्रॉम लैटिन पोएम बाय हॉरेस। हॉरेस होचंती गोटे लैटिन कवि लैटिन माने आम जो ग्रीस रहिला से देशर गोटे से कवि आउ एई जो कार्पे डिएम टर्म टी तांको कवितारू आम पाखकू आसीची। दिस पोएम्स इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम टू मेक मोस्ट ऑफ टाइम माने कौन ना जहाँ हो पारिबो सेते समय को उपभोग करबा को हमें मोस्ट ऑफ टाइम कही थाउ। तो ये कार्पे डिएम पोएम्स जो रही से पोएमटी हमको कौन कही थाए ना जो वर्तमान जो ये जो क्षण रही ताकू भरपूर भाव में उपभोग करबा पई यह हमको प्रेरणा जुगाई थाए। Read through the poem and note how the poet urges us not to think that life is sad and purposeless। ये पोएम पढ़िला परे आमे जानिबा कि किभली भाबरे आम कवि आमको अर्ज करिसंती अर्ज माने स्वनिर्बंध अनुरोध कवि आमको किभली भाबरे अनुरोध करिसंती कोन पई नॉट टू थिंक कोन न भाबिबा पई दैट लाइफ इज सैड कि जीवन दुखमय एंड पर्पजलेस माने उद्देश्यहीन। एही कविता रे कवि आमको किभली भाबरे अनुरोध करी कहिसंती कि आमे जीवन को दुखमय आ उद्देश्यहीन बोली न भाबू एंड हाउ ही इंस्पायर्स अस से हमको इंस्पायर करिसंती टू कंडक्ट माने गोटे आचरण गोटे आमे जोटा तैयारी आमे जोटा व्यवहार करबा को जाउथो आमे जोटा निजे करबा को चाहू थाउ आमे जनरली आचरण कहि थाउ। हाउ ही इंस्पायर्स अस टू कंडक्ट आवरसेल्व्स आम निज को तैयारी करबा ईच डे सबुदिन आम निज को कंडक्ट करबा निज को तैयारी करबा इन सच ए वे एही भली भाबरे दैट वी मे फाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे बेटर देन बिफोर आमे आम निज को एही भली भाबरे तैयारी करबा जेमिति कि आमे सबुदिन आगरे भविष्य रे जेते भी दिन आसीबो सबुदिन कोन ना आमे पूर्व दिन अपेक्षा निज को बेटर बा निज को अधिक भल भाबरे तैयारी करबा। स्ट्राइविंग हार्ड एंड लीविंग द रिजल्ट्स टू गॉड स्ट्राइविंग माने प्रयास चेष्टा आमे निज को निजर बेस्ट वर्जन करबा पई सबुदिन प्रचेष्टा चालू रखिथिबा किंतु आमे तार फलर आशा रखिबा नहीं फलर आशा काहा तरे आमे छाड़ी देबा ना फलर आशा आमे भगवान को पाखरे छाड़ी देबा। तो पिला माने ए सुंदर कविता रे आम कवि आमको केमिति सबुदिन को उपभोग करबा कथा निराशवाद न होबा कथा निराश न होबा कथा कि जीवन रे जदि केबे कोनोसी दुख आसुची तो ताकू नै आमे
सबुदिन से दुख को धरी न बसवा कथा यही सबू ये पोएम कवि आमको जन। तो यही सब सारमर्म बुझापी आम कौन करवा आम आम कविताटी को आरंभ करने। आज आम ये क्लास रे आम प्रथम 3टी स्टांजा डिटेल रे डिस्कस करवा। तो मु प्रथमे आम प्रथम 3टी स्टांजा जो रही ताको रिसाइट कर दूची तापर आम 1 बाय 1 गोटे गोटे लाइन करिकी ताको डिस्कस करवा। हियर वी गो। Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust thou returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. ओके तो एटा थिला आमर प्रथम 3टी स्टांजा। एबे आमे 1 बाय 1 गोटे गोटे लाइन डिस्कस करबा। प्रथम स्टांजार प्रथम लाइन कवि कहिसंती टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स। मॉर्नफुल नंबर्स माने शोक भरा गीत, दुख भरा गीत। कवि कहते कि दुख भरा गीत सब देख जेनेराली कौन होता है गीत समस्त प्रिय होता है। तो एठारे कवि से आम जो गीत शुणी था से आनंद भरा गीत होता ना शोक भरा गीत होता भल लगी था तार स्वर ताल शुणिकी। किंतु एठारे कवि कहते कि तुम्हें शोक भरा गीत गायकी मत कह ना मुझे तुम शोक भरा गीत शुणिकी भी ताकू प्रशंसा करी ना। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स मोटे तुम्हें शोक भरा गीत दुख भरा गीत गायकी कह ना कौन लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम कि आम लाइफ आमर जो जीवन जीवन गोटे निरर्थक अर्थहीन स्वप्न। तुम्हें कह ना कि आम जीवन गोटे अर्थहीन स्वप्न। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स। स्लम्बर्स माने आम आगुरी भी पढ़ी रखीचे पिला माने आम जो बलाड ऑफ फादर गिल्लिगन पढ़ुले सेठारे आम पढ़ीचे स्लम्बर माने कौन निद हाल्का निद को आम स्लम्बर कही था। इठारे कवि कहिसंती फॉर सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स माने जो शरीरटी इठारे सोल माने तो जेनेराली आत्मा इठारे कवि से शरीर को बुझाई कि जो शरीर सब बेले सोई रही थाए जी सब बेले विश्राम नेबापे आकुल होता है से भली शरीर गोटे मृत शरीर सहित समान अर्थात आलस्य एवं मृत्यु भितर किछि भी पार्थक्य नहीं। आउ से कहिसंती एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। सबु जिनिस आमको ऊपर ऊपर जहाँ लगी थाए सेटा सर्वदा सेटा सत्य होई न थाए। आमे ऊपर जहाँ देखि थाउ सब बेले सेटा सत होई न थाए। अर्थात आम ए प्रथम स्टांजा रे कोन कहिसंती कवि कि तुम दुख भरा गीत गायकी मते कह नाही कि आम जीवन गोटे निरर्थक अर्थहीन स्वप्न अटे। कहीं ना यहाँ अर्थहीन तापाई हम जे कि ठीक भाव जीवन जीऊ नाही। आलस्य व्यक्ति जे कि सबु बेले विश्राम नेबापे आकुल होता है जे कि सबु बेले निद्रा रे रही थाए सेमिति आलस्य व्यक्ति एवं मृत व्यक्ति मध्य किछि भी पार्थक्य नाही। गोटे अलसुआ सबु बेले गोटे मृत व्यक्ति सहित समान। आउ गोटे कथा मन रखि थाओ कि सर्वदा जिनिस जेमिति दिसु थाए प्रकृत रे सेया सेमिति न थाए। ओके एबे आमे हम सेकंड स्टांजा को जिबा। लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट। इथारे कवि कोन कहिसंती कि जीवन होची सत प्रकृत सत आउ अर्नेस्ट माने सीरियस। लाइफ होची सत आउ लाइफ होची सीरियस एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। आउ ए जो सत्य भरा जो जीवन रही ग्रेव माने समाधि आउ गोल माने लक्ष्य। ए जीवनर लक्ष्य समाधि नुह माने मृत्यु जीवनर लक्ष्य नुहे। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट। ये देखो ये जो सेंटेंस टी रहिला एठारे ए लाइन टी यह आम बाइबल रो निया जाइछि। आम जो होली बुक रहिला क्रिश्चियंस मानकर बाइबल सेथिरु ए लाइन टी निया जाइछि। ए लाइन रो अर्थ कोन ना आमे जो ठारू आसी थाउ आमे शेषरे सेही ठारे ही मिसी जाई थाउ। जेनेराली कोन होई थाए आमे मृत्यु परे माटी सहित मिसी जाई थाउ। डस्ट माने कोन डस्ट माने होछि धूली आउ इठारे जो दाओ रहिला THOU एटा देखो एटा गोटे पोएटिक
लैंग्वेज बा ओल्ड इंग्लिश निया जायछि तार अर्थ जनरली आमे जो कहि थाउ यू आमे जो यू कहि थाउ तार अर्थ होछि एटा इठारे कहिसंती कि आमर सृष्टि धूली रे होई थाए डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट एटा भी देखो रिटर्न और पोएटिक माने ओल्ड इंग्लिश यूज करके रिटर्नेस्ट लिखा हिची अर्थात आमे धूली रु आसी थाउ आ आमे शेषरे धूली सहित ही मिसी जाई थाउ वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल किंतु ए जो लाइन एबे कहा गला कि आमे धूली रु आसी थाउ आ शेषरे धूली सहित मिसी जाई थाउ एटा तो शरीर पई कहा गला एटा हम आत्मा बा आम सोल ता पई कहा गला नहीं तार अर्थ हैला आम आत्मार सृष्टि नहीं कि विनाश भी नहीं जदिओ आम शरीर धूली सहित आसिक शेष धूली सहित मिसी जाई थाए किंतु आम आत्मार ना सृष्टि अच्छी ना विनाश अच्छी तो ये सेकेंड स्टैंजा कवि कौन कहते कि लाइफ ही प्रकृत सत अटे आ लाइफ ही सीरियस अटे किंतु ये जो जीवन तार लक्ष्य समाधि नुह मृत्यु नुह ये शरीरटी धूली सृष्टि होता है और शेष धूली सहित मिसी जाए किंतु आत्मा से अमर रही थाए तार ना सृष्टि अच्छी ना विनाश अच्छी एबे आम थर्ड स्टैंजा को जीवा नॉट एंजॉयमेंट नॉट सोरो एंजॉयमेंट माने प्रफुल्लता आनंद उल्लास और सोरो माने दुख ना आनंद ना दुख इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे ना आनंद ना सुख डेस्टाइन्ड माने निर्दिष्ट पूर्वर निर्धारित एंड और वे माने गोटे शेष तार अर्थ होची कि ना आनंद ना दुख आनंद नुहे कि दुख नहीं आमर पूर्वर निर्धारित जो लक्ष्य सेटा आनंद भी नुहे ना शेष भी नुहे बट टू एक्ट तो कौन आमर लक्ष्य बट टू एक्ट आमे एक्ट करिबा आमे एक्शन करिबा कौन एक्शन दैट इज टुमोरो दैट समस्त आसंता काली जो कालीर समय रहिबो आसंता कालीर जो समय रहिबो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे आमे सबु बेले एक्ट करिबा कि भली भाबरे एही भली भाबरे जेमिति कि आमे जो अपकमिंग डेज रहिबो जो आसंता काली रहिबो कोन से केमिति हमकु फार्दर आमे आजि जोठी अच्छे जो स्थान रे आजि अच्छे ताठू आमे केमिति आगो को बढ़ी पारिबा सेथि पई आमे सबुदिन प्रयास रखिथिबा कथा तो ये थर्ड स्टैंजा रे कवि कोन कहिसंती ना आम ए जीवनर लक्ष्य आमे पूर्व निर्धारित करि न थाउ एटा पूर्व निर्धारित कोनोसी आनंद किंबा उल्लास किंबा दुखपूर्ण जीवन को बुझाई न थाई बरं आमे कोन ना आमे सबु बेले प्रचेष्टा जारी रखिथिबा कथा जेमिति कि आमर समस्त जो अपकमिंग डेज रही से डेज कौन हम ना आम पूर्वर जो स्थान रे थिले से ठारू आम टिके बेटर स्थान को केमिति जीवा सेति आम सब बेले प्रयास जारी रखिबा कथा तो पिला माने एटा थिला आम थर्ड स्टैंजा तो एबे आम कौन करबा आम तीनोटी जाक स्टैंजा को एका थर के आम डिस्कस करि नेबा तो ये तीनोटी स्टैंजा रे कवि माने हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हमको कौन कहबा को चाहिछंती से कहते कि तुम दुख भरा गीत गायकी मत कह ना कि आम जीवन गोटे निरर्थक अर्थहीन स्वप्न अटे कहीं अर्थहीन होतापाई जे कि किसी प्रचेषा कर न प्रचेषा कर न माने कौन जो व्यक्ति सदा सर्वदा विश्राम नेबारे आकुल होता है सदा सर्वदा शोई रही थाए से व्यक्ति आ मृत व्यक्ति मध्य किछि अंतर नहीं जेनराली देख आम ओडिया गोटे प्रवाद अच्छी कि अलसुआ दुख पाई ये आम से प्रवाद को भी इनकर्पोरेट करि परिबा कवि कहिसंती कि आलस्य एवं मृत्यु भितरे किछि भी पार्थक्य नहीं अलसुआर जीवन व्यर्थ अटे नेक्स्ट लाइन रे से कहिसंती कि देखो आम सब जिनिस जेमिति देखिबा को जेमिति सतरे सेमिति न थाए से कहिसंती लाइफ होची प्रकृत सत और लाइफ सीरियस अटे किंतु मृत्यु बा समाधि यार लक्ष्य नुह नैराश्यवादी माने जीवन वास्तविकता को बुझी पारती नहीं जीवन हूँ भाव गंभीर तापर से आम बाइबल रो गोटे लाइन कोट करके कहते कि देख शरीर जो धूली सृष्टि होता है शेष मृत्यु पर से शरीर से धूली सहित मिसी जाए किंतु आत्मा नुह आत्मार सृष्टि भी नहीं कि विनाश भी नहीं शेष से कहले कि आम आगर निर्धारित करने कथा नुह कि मो जीवन लक्ष्य आनंद उल्लास किंबा दुख भरा जीवन आमर एमती कौन से निर्धारित हो न थाए कि आम भी निर्धारित करवा उचित नुह तो आम कौन करवा उचित ना आम एक्ट करवा उचित
आम सब बेले निजको यही भाव में काम करवा उचित जमीती कि अपकमिंग डेज रे आम आज जो अच्छे ताठारू बेटर स्थान रे निजको देखिपर निजको बेटर भर्सन को आम आनीपर निजको बेटर मनीष कर आम से लक्ष्य रखी आग को काम करवा उचित आम जो लक्ष्य रखिकी काम करवा तार फलाफल आम निजे डिसाइड करवा उचित नुह फलाफल किए डिसाइड करेंगे ना फलाफल भगवान डिसाइड करेंगे। तो पिला माने एटा थिला आम जो अ साम ऑफ लाइफ पोएम रो फर्स्ट 3 स्टैंजा। आई होप इट वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आज क्लास रे आम ए तीनोटी स्टैंजा ही डिस्कस करबा आ बाकी जो स्टैंजास गुडी को रहिला आम से गुडी को आम अपकमिंग जिते भी क्लास रहिबो से क्लास रे गोटी गोटी की डिस्कस करबा। So thank you so much for watching the video. See you in the next class.